भैरव की पत्नी सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात को थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसकी रुपए की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। रात के 2 बजे होंगे। अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वार पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। अपमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता था, कभी वह वायु के झोंके से यूं कंपित होने लगी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था तो कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी के मित्र की चिता अग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर, पांडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ जहर भी मालूम हो, मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ, जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो जाओ, जो होना था वो हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी घर में आग न लगी। सब लोग इस घटना की आलोचना करते हुए दिखे। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अभी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवों का आधार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी तीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़ी ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखना ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा किया था, अब उनको कैसे गला छूटेगा। सोचता था, कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया।
बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथों में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोड़े में घुसा। पग दो पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ा। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहाय न थी। उसने उसी जगह पर सीधे से राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लग गई थी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई हाथ चीज न लगी। तब तो उसने नाराजता की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह असहाय गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह पर कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घ जीव और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी ने चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं? जगधर, किसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भौरे की बात पे अब विश्वास हो गया कि वह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भौरे के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी पड़ गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुकता से होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता होगा और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपए की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया है, नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरे की मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियत से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असहाय था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह से हजम हो जाएंगे। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, क्रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव,
वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरे की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों के रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब तो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, 1 रुपए न मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोज लेकर गलियों के चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी दामन कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह पूरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इससे ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था। यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मठुआ का विवाह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोग को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली है। 500 रुपए से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं। 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहां पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसे उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसे तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी। भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को अब भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए उसने कभी मैं अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी, कहाँ जाती हो? देखो अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का नहीं रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है। मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह चाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया ना, मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूरी, अगर तुम्हें भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपने आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि यह थैली झोपड़े के धरन के ऊपर मिली है। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है?
जगधर, हाँ देखी नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगधर, इससे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहा है? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने परिजनों की तस्कीन के लिए अपने असहाय वेदना को छिपाने का सफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छुपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ति पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिन बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? बहरा उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है, जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था, शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास का हाथ तो नाराशय, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसे मालूम होता जैसे किसी ने हाथ पकड़ के किनारे पे खड़ा कर दिया हो। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बहुत बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवाज में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं, वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्लों के 20 लड़के आकर इस भस्म स्मूद के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्न के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देकर सबों का खेल हाथ आया, राख की वर्षा होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं में विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बलोची सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको साहस की ये कहानी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।